नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरुवार से शुरू हुए 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन में 125 से अधिक डेलीगेट्स पहुंचे वाराणसी। देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी तिरंगा श्रृंगार की मनोहारी झांकी का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। गंगा का जलस्तर घटने के बाद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए प्रशासन ने नौका संचालन की दी अनुमति। और बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा व बाल कल्याण पर BHU स्वतंत्रता भवन में आयोजित होगी संगोष्ठी। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार से शुरू हुए 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन में 125 से अधिक डेलीगेट्स वाराणसी पहुंचे। काशी में G20 की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त तक चलेगा। Y20 शिखर सम्मेलन में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक डेलीगेट्स काशी पहुंचे हैं। G20 सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। बता दें कि सम्मेलन में मुख्यतः 5 विषयों पर चर्चा होगी। आज सुबह डेलीगेट्स IIT BHU में सुपर कंप्यूटिंग सेंटर एंड प्रिजनेस इंजीनियरिंग हब देखने पहुंचे। मेहमानों का स्वागत काशी की परंपरा संस्कृति के अनुसार किया गया। G20 की बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडल भारतीय संस्कृति, दर्शन, हैंडीक्राफ्ट और खान पान से भी परिचित होगा। निदेशक युवा मामले विभाग पंकज कुमार सिंह ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन 17 से 20 अगस्त तक वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। वाराणसी में आयोजित सम्मेलन में पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई चर्चाओं के निष्कर्षों से बनाई गई Y20 निष्कर्षों पर बातचीत करने, अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए G20 देशों के युवा विशेषज्ञों, निर्णय निर्माताओं और युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया है। ये सम्मेलन युवाओं को नए अवसरों के बारे में जागरूक होने के लिए वर्तमान विषयों पर एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान करेगा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करेगा, भारतीय नीति निर्माताओं के साथ बातचीत करने और सुझाव देने का अवसर देगा, युवाओं को स्थानीय समस्याओं के बारे में रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। देखिए, हम नॉलेज पार्टनर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तरफ से, जो कि सारे जो बातचीत हो रही है हर जगह। शुरुआत जो एक हुआ था गुवाहाटी में, जनवरी में गुवाहाटी में पहला मिलन हुआ Y20 के समक्ष, जो बातचीत सारे देशों के लोग आके जो बातचीत करते हैं उसमें। तो गुवाहाटी से लेकर के बनारस तक इस बीच में करीब 20 अलग अलग जगह जो है बातचीत हुई है। वो सारे बातचीत का जो संशय निकलता है उसको लिखना, उसको सबको बांटना, उसमें से जो भी ये जो होता है ना, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या उसका सारांश निकल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये बनारस में जो है काफ़ी ज़्यादा करेगा। जितना ये देशवासी अलग अलग देश वाले आएंगे, बातचीत करेंगे, भारत में आएंगे, उनके विचारधारा हमारे तरफ ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा सकारात्मक होगी। यहाँ पर जो एक यूथ 20 जो एक एंगेजमेंट ग्रुप है G20 के तहत, उसकी एक फाइनल समिट 17 से 20 अगस्त वाराणसी में की जा रही है। जो आज जो पहला चरण है इसका जो विज़िट टू IIT कैंपस, IIT BHU कैंपस एंड विजिटिंग देयर फैसिलिटीज़, ये हमारा इसका पहला पार्ट था जिसको आज आयोजित किया गया है। और 17 से 20 अगस्त के बीच में इसके बाद और भी प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जिसमें जो मेन एजेंडा होगा, जो 5 प्रायोरिटी थीम है हमारी, उन पर डिस्कशन, और उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ आवर कम्युनिके एंड इट्स अडॉप्शन। सर, यहाँ पे कितने डेलीगेट्स आए थे और कितने देशों के हैं? जो इसमें 29 कंट्रीज़ हैं, 20 तो G20 मेंबर कंट्रीज़ और 9 गेस्ट कंट्री। तो 29 कंट्रीज से डेलीगेट्स हैं लगभग 125, और उसके अलावा जो हमारा Y20 सेक्रेटरीट है और ऑफिशियल्स हैं। और इसमें हमने विज़िट भी रखी है, सारनाथ की विज़िट है आज सेकंड हाफ में, और एक कल्चरल प्रोग्राम भी हमारा 19 तारीख को है शाम को। तो जो वाराणसी की कल्चरल हेरिटेज है
उसको भी हम शोकेस कर। श्रावण मास के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी तिरंगा श्रृंगार की मनोहारी झांकी का श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। श्रावण मास में गुरुवार को श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का तिरंगा श्रृंगार हुआ, जिसमें बाबा की दिव्य झांकी का आयोजन किया गया। देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान 11 वैदिक ब्राह्मण ने वैदिक मंत्रों द्वारा किया। पूरे मंदिर प्रांगण को तिरंगे, माला, फूल व तिरंगे लाइट से सजाया गया। स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्टधातु के साथ बाबा को पालने पर विराजमान किया गया। मंगला आरती अजय गिरी द्वारा संपन्न कराया गया। अभिषेक गिरी और अभय गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार द्वारा भोग प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा का दर्शन पूजन किया और जीवन मंगल की कामना की। श्रावण मास के क्रम में जो है देवगुरु बृहस्पति का जो श्रृंगार का आयोजन प्रत्येक बृहस्पतिवार को किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारा ये जो है सावन का चौथा श्रृंगार है, जिसमें हमने बाबा के पूरे प्रांगण को तिरंगे विद्युत झालरों द्वारा, तिरंगे रंग बिरंगे कपड़ों द्वारा, तिरंगे बाबा के माला फूल से, यहाँ तक कि बाबा का भी जो प्रतिमा श्रृंगार हुआ है वो भी तिरंगे फूलों द्वारा ही किया गया है। ये भारतवर्ष के सभी बंधु बांधव, सभी भाई बहनों, सभी को ये जन संदेश दे रहे हैं कि सभी एक साथ एकता और अखंडता को बनाए रखें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। अगले बार क्या होगा? अगले बार 24 अगस्त को यानी कि अगले गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति का जो है सब परिवार समेत जो है पालने में जल विहार करेंगे और हिम श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबा को जो है पूरे चारों तरफ बर्फ़ की सिल्लियाँ नीचे से ऊपर तक रंग बिरंगे बर्फ़ की सिल्लियों पर दर्शनार्थी जो है परिक्रमा पथ पर होते हुए बाबा का झांकी का अनमोल दर्शन पाएंगे। गंगा का जलस्तर घटने के बाद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए प्रशासन ने नौका संचालन की अनुमति दी। गंगा में नौका संचालन फिर से शुरू हो गया है। जलस्तर घटने के बाद जल पुलिस ने नौका संचालन की अनुमति दे दी है। इस फैसले से नाविकों में खुशी है। वहीं पर्यटक भी इस निर्णय से खुश हैं, क्योंकि उन्हें फिर से गंगा पर नौकायान का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। गंगा के जलस्तर में वृद्धि की वजह से नौका संचालन पर रोक लगा दी गई थी। अगस्त के शुरुआती दिनों में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही थी। इसके बाद जल पुलिस और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नौका संचालन रोक दिया था। इससे काशी भ्रमण व नौकायन के उद्देश्य से वाराणसी आने वाले पर्यटकों को मायूसी हाथ लगी। वहीं नाविकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। गंगा का जलस्तर कम होने के बाद प्रशासन ने दोबारा नौका संचालन की अनुमति दे दी है। नाविकों ने बताया कि लगभग 2 सप्ताह तक नौका संचालन का काम बंद था। गंगा का जलस्तर कम होने पर नौका संचालन की अनुमति मांगी थी और अब अनुमति मिल गई है। हम सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए गंगा में नाव का संचालन करेंगे। इसके अलावा जो पर्यटक बिना नाव के सैर के वापस जा रहे थे, उनमें भी अब खुशी का माहौल है। नाव संचालन की शर्त सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक है। नौका संचालन शुरू करने से पहले जल पुलिस ने नाविकों को सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। नाव तो कल से चालू हुआ है और आज तक अभी तो नाव चल ही रहा है। अभी तक कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा नाव? ये आपका सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो ये आपका प्रशासन की तरफ से ये हुआ कि आप लोग सुबह 6 से 5 बजे तक नाव चलाइए आपने। तो कितनी समस्याएं आई जब नाव बंद रही? समस्याएं तो सर देखिए, अब तो आजीवन पे तो मान लीजिए कि जीविका पे चली रही है। अब जैसे कि अभी आज प्रशासन जी की तरफ से आदेश ये हुआ है कि जो कल की जो दुर्घटनाएं हुई हैं कल की, जिससे एक दर्शनार्थी जो है बेचारा वो डूब के पानी में गिरा गया है, तो थोड़ी सी अपनी भी लापरवाही है, थोड़ा लोगों को ध्यान देना चाहिए था। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो भी कार्य स्टार्ट हो रहे हैं तो अपनी सावधानी से, पूरे लाइफ जैकेट के साथ, पूरी सावधानी के साथ जो है अपनी नाव की जीविका भी करें और लोगों की सुरक्षा भी करें। Y20 कार्यक्रम में शामिल होने काशी पहुंचे कैबिनेट मंत्री A.K. शर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए।
काशी 2024 के आम चुनाव में ब्रांड के रूप में पेश किया जाएगा। ये बयान प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने वाराणसी में कही। दरअसल गुरुवार से शुरू हुए 4 दिवसीय Y20 कार्यक्रम में शामिल होने वे वाराणसी पहुंचे थे। सर्किट हाउस पहुंचने पर एमएलसी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रयास से उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी अब वैश्विक पटल पर पहुंच चुका है। काशी की संस्कृति, सभ्यता और विकास को लेकर अनेक अंतर्राष्ट्रीय देश सोशल मीडिया पर काशी का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं और काशी की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने के लिए G20 देशों के यूथ अब काशी में आकर यहां की सभ्यता, संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। बड़े गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के वैश्विक नेतृत्व के चलते G20 की जो सम्मेलन होते हैं उसी के भाग के रूप में कल से, आज से Y20 का सम्मेलन शुरू हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि G20 की पहले भी यहाँ मीटिंगें हुई थी और उन मीटिंगों के मेहमान नवाजी में बनारस के लोगों ने, बनारस के अधिकारियों ने, संस्थाओं ने, सब ने बहुत अच्छा काम किया था। बनारस का एक अच्छा दिव्य और भव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप विश्व को देखने को मिला था। मैं आशा रखता हूं कि वही दिव्यता, वही भव्यता और वही अलौकिक स्वरूप एक बार फिर Y20 के डेलीगेट्स को भी देखने को मिलेगा। वो लोग यहाँ आ चुके हैं, उनका घूमना फिरना शुरू भी हो चुका है। कल हम उसके उद्घाटन कार्यक्रम में हमें भी उपस्थित रहने को आमंत्रण मिला है, तो मैं उसमें उपस्थित रहने के लिए आया हूं। मैं आशा रखता हूं कि उन सब का वाराणसी में रहना और यहाँ का आध्यात्मिक और भौतिक सुख जो है, दोनों से वो आनंदित होकर के एक वैश्विक अनुभव लेकर के, एक दिव्य अनुभव लेकर के यहाँ से जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हौज कटोरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम का काफी संख्या में भक्तों ने दर्शन कर विशेष रूप से प्रभु को मालपुए का भोग अर्पित किया। पुरुषोत्तम मास में चल रहे हौज कटोरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम के दरबार में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस प्रशासन के सहयोग से श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन कराया गया। पूरे मंदिर प्रांगण को फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। भक्तों ने देर रात तक हाथों में माला फूल, मालपुए का प्रसाद चढ़ाकर जय जयकार के बीच दर्शन पूजन किया। भारी भीड़ को देखते हुए लाइन लगाकर पुलिस सुरक्षा में दर्शन हुआ। देर रात तक मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी महंत शंकर दीक्षित व पुजारी अमिताभ दीक्षित ने दर्शन पूजन का महत्व व विधान विस्तार से बताया। ये बाबा का श्रृंगार पुरुषोत्तम भगवान जी का श्रृंगार, हरियारी श्रृंगार करवाया गया है, जो कि आज बहुत ही पावन पर्व है। श्रावण अधिक मास का अमावस्या तिथि है भगवान का, और ये बहुत ही सावन में 19 साल बाद पड़ा है। ऐसा बार बार नहीं पड़ता है। हर 19 साल में भगवान पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण में हरि और हर का मिलन होता है, तब भगवान को भोग लगाया जाता है। श्रावण में 33 मालपुए का दान किया जाता है, 33 ताप की 33 बत्ती जलाई जाती है। इस महीने अधिक फल मिलता है। हर मासों में ये उत्तम मास है, इसीलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। स्वर्ण दान किया जाता है, रजत दान किया जाता है। पुराणों में भी इसका वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, श्रीमद् भागवत गीता के में भी वर्णन है इनका। पुरुषोत्तम भगवान ऐश्वर्य, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। सम्मान बरकरार रहता है भगवान नारायण का आशीर्वाद। भीड़ चल रहा है, इसके लिए क्या इंतजाम आप यहाँ भगवान पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से यहाँ आज भव्य
अखंड रामायण का समापन भी हुआ है और यहाँ उसी उपलक्ष्य में भंडारा प्रसाद वितरण जो भी कराया जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से भगवान का अधिक मास का समापन हो रहा है आज। यह भारत की दुनिया में और हिंदू धर्म के अनुसार एक अजूबा, एक संयोग हुआ जो कि 19 साल बाद सावन का महीना, अमावस की तिथि और साथ ही साथ एक अद्भुत श्रृंगार बाबा पुरुषोत्तम का यहाँ पर हुआ है और आज आखिरी दिन है और पुरुषोत्तम मास के आखिरी दिन में एक अपार जनसमुद्र हौज कटोरा स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में स्थित पूर्वांचल की एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति यहाँ विराजमान है, जिसके लिए पूरे भारत वर्ष से दर्शनार्थी यहाँ पर लगातार दर्शन करने चले आ रहे हैं और यहाँ के सारे लोगों के द्वारा एक बहुत ही भव्य भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है और दर्शनार्थियों को इतनी हजारों हजार की भीड़ के बावजूद आराम से सुगमतापूर्वक सारे दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। आज के इस दर्शन के विधि विधान से हिंदू धर्म के भक्तजनों को अपार सफलता मिलती है। उनको निरंतर नौकरी चाकरी, व्यापार, काम धाम, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बाबा के आशीर्वाद से दर्शन मात्र से ही उनका सर्व सिद्ध हो जाता है। बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा एवं बाल कल्याण पर बीएचयू स्वतंत्रता भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1200 एनजीओ भाग लेंगे। सर्किट हाउस के नए सभागार में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने एक दिवसीय कार्यशाला के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर 7 क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर के एनजीओ के साथ 18 अगस्त को स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में मुख्यतः बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने वाले समाज के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा बीते वर्षों में बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों और नवाचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वत्सल भारत नामक कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी करेंगी। साथ में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव इंदिवर पांडे की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के तौर पर देश भर के करीब 1200 एनजीओ के प्रतिभागी तथा बाल अधिकार संरक्षण तंत्र से जुड़े अन्य लोग हिस्सा लेंगे। वर्ष 2014 के बाद से भारत की बागडोर जब से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, बाल अधिकार संरक्षण, बाल कल्याण, बाल सुरक्षा के क्षेत्र में जो नीतियों में, कानूनों में, योजनाओं में परिवर्तन हुए हैं, नई योजनाएं बनी, नए कानून बने, नई नीतियां बनी, उन्होंने बाल अधिकार संरक्षण के लिए एक नया मार्ग बनाया है। इन सभी बातों के प्रदर्शन के लिए, डिसेमिनेशन के लिए जो एक्ट में बदलाव हुए हैं या जो योजनाओं में बदलाव है या जो नई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुए हैं, देश भर के एनजीओज़ को 18 अगस्त को राष्ट्रीय बाल आयोग ने महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से काशी में आमंत्रित किया है। तो 18 अगस्त को काशी के स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देश के 2000 से अधिक एनजीओज़ एवं स्व सहायता समूहों का एक समागम होगा और वत्सल भारत नाम के इस कार्यक्रम में ये जो सारे के सारे बदलाव देश में हुए हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। विवाहिता की दहेज के लिए हत्या और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने अपना पक्ष रखा। पुत्री की दहेज के लिए हत्या, फिर ससुराल पक्ष द्वारा साक्ष्य मिटाने और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने पत्रकारों के समक्ष अपना पक्ष रखा। जानकी देवी ने बताया कि बेटी लक्ष्मीना की शादी 3 वर्ष पूर्व वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत मदरवा गांव निवासी दीपू साहनी से हुई थी।
24 जून 2023 को दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा लक्ष्मीना की हत्या कर दी गई तथा लक्ष्मीना की हत्या के लिए उकसाने, प्रताड़ित करने तथा साक्ष्य को मिटाने में लोहता थाना अंतर्गत ग्राम छितौनी निवासी उसके नंदोई संतोष कुमार लाल, जो कि पेशे से वकील है, की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लंका थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि इस दहेज हत्याकांड के घटना की शिकायत पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से लगातार किया गया, परंतु अब तक लोगों के द्वारा जमा किए गए शिकायत पत्र एवं बयान को अनदेखा व अनसुना किया गया। अब तक जांच अधिकारी से कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया है तथा हम लोग घटना की जांच से असंतुष्ट हैं। पुनः विवेचना उसी विवेचना अधिकारी सीओ भेलूपुर को दी गई है, जो अभियुक्त संतोष कुमार लाल को बचाना चाहते हैं। इसलिए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि इस केस में मुख्य अभियुक्त संतोष कुमार लाल को अतिशीघ्र गिरफ्तार करके मृतका पक्ष को न्याय दिलाया जाए। हमको न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे बेटी के सब मार के धुआं टांग दिए और दहेज जब शादी किए थे तो उसको कुछ नहीं चाहिए, जब शादी कर दिए तो उसको हर एक चीज़ चाहिए था। 2 लाख तिलक मांगता था, सिकड़ी मांगता था, अंगूठी मांगता था और हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ हम अथवा डाल रहे हैं, जो दीपू को जीजा है वो बहुत कातिल, वही तो सारा रचना उसी का है, कातिल वही है। हमारे बेटी के बच्चा नहीं हो रहा था, वो बोलता था, छेड़खानी करता था, कहता था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो तुमको बच्चा हो जाएगा। वो जो नहीं सुने थे उसको ये सब थोड़ा दीपू के साथ मिलकर दोनों मिलकर उसको मार कर फांसी पर टांग दिए। हमको संदेशा दिए थे कि वो फांसी पर लटक गई अपने से। तो पुलिस को सूचना दी आप लोग? हाँ, पुलिस को सूचना दी, वही पुलिस को बुलाया और हम लोग तो ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा तो कोई न्याय मिल नहीं रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं और क्या। हर एक जो नंदोई है, दीपू का बहनोई, वही ज्यादा है, अथवा कर रहा है, वही तो बाहर घूम रहा है। और अभी तक कोई पकड़ाया नहीं? पकड़ाया है, दीपू पकड़ा है, उसका पापा है और माँ है और जो है संतोष लाल नहीं पकड़ा है, वो घूम रहे हैं, वही घूम रहा है, वही का तो ज्यादा हुआ है, यह धारा उसी का है। वो तो बोल रहा है कि चाहे कुछ भी उसका नाम भी निकाल गया है और उसको अथवारे बोल रहे हैं कि अथवारे। अब आप क्या चाहती हैं? उसको गिरफ्तारी चाहती हैं? हाँ, उसको गिरफ्तारी चाहते हैं। श्री श्याम मंडल द्वारा श्री श्याम झूलनोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। श्री श्याम मंडल वाराणसी के तत्वावधान में आगामी 19 व 20 अगस्त को महमूदगंज स्थित लॉन में 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री श्याम झूलनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के संदर्भ में गुरुवार को लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में सदस्यों ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार आयोजित होने वाला 52वां श्री श्याम झूलनोत्सव अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा झूलनोत्सव कार्यक्रम हो रहा है जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से लगभग 50 श्याम मंडलों के 500 से ज्यादा श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ भजनों की रसधार के साथ होगा। इस बार श्याम बाबा का अद्भुत श्रृंगार मणिपुर व मुंबई के कारीगरों द्वारा किया जाएगा। इस बार के उत्सव में एक भव्य निशान यात्रा 20 अगस्त की सुबह श्याम मंदिर लक्सा से निकलकर कार्यक्रम स्थल तक जाएगी। श्री श्याम मंडल वाराणसी 19 व 20 अगस्त को शुभम लान वाताकुलिन एसी हॉल में श्री श्याम झूलनोत्सव 52वां श्याम झूलनोत्सव मनाने जा रहा है, जो कि अखिल भारतीय महोत्सव है और इसके अंदर अनेक प्रांतों से लगभग 50 जगह से बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुत सी श्याम संस्थाएं, लगभग 500 श्याम प्रेमी जो है वो बाहर से आ रहे हैं, जो कि इस महोत्सव में शामिल होंगे। इस महोत्सव का शुभारंभ 19 तारीख को सुबह रुद्राभिषेक के साथ होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे ज्योति प्रज्वलन होगा, जो कि 20 तारीख की रात में 11 बजे तक निरंतर चलती रहेगी। उसी बीच में 20 तारीख को सुबह सुंदरकांड का पाठ होगा
और एक भव्य शोभा यात्रा श्री श्याम मंडल वाराणसी लक्सा से प्रारंभ होकर के उत्सव स्थल तक जाएगी। कहते हैं कि जहां बाबा का झूलनोत्सव होता है, सावन का महीना होता है, तो जहां बाबा का उत्सव होता है बाबा अपने पूरे अंश में वहां विराजमान होते हैं। तो श्याम मंडल की ये परंपरा है, बाबा श्याम झूलनोत्सव में जरूर विराजमान रहते हैं। तो ये निशान यात्रा वहां पहुंचेगी। उसके बाद अनवरत ब्रज अनुरागी पूर्णिमा दीदी जो कि प्रथम बार जो है काशी में आ रही हैं, उनके साथ साथ बहुत से हमारे श्याम भक्त कलाकार जो कि अपने भजनों से बाबा श्याम को रिझाएंगे। साथ ही साथ जो रविवार को दोपहर 11:30 बजे से भंडारा चालू होता है, वो अनवरत रात तक भंडारा चालू रहता है। श्रृंगार के लिए मणिपुर, कोलकाता, मुंबई से टीम आई हुई है। अद्भुत श्रृंगार होगा, 56 भोग लगेगा, सवामणि प्रसाद लगेगी और हम लोग सब लोग मिलकर के बाबा श्याम को रिझाएंगे। श्याम मंडल वाराणसी काशी व पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये आयोजन करता है और बाबा से प्रार्थना करता है कि बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गुरुवार से शुरू हुए 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन में 125 से अधिक डेलीगेट्स पहुंचे वाराणसी। देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी तिरंगा श्रृंगार की मनोहारी झांकी का श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। गंगा का जलस्तर घटने के बाद सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए प्रशासन ने नौका संचालन की दी अनुमति। और बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा व बाल कल्याण पर बीएचयू स्वतंत्रता भवन में आयोजित होगी संगोष्ठी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।